आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम्राट अशोक के वृहद शिलालेखों के विषय में, जो कि 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि अशोक के जो 8 वृहद शिलालेख हैं उसमें कौन से विषय दिए हुए हैं, क्या उसमें अलग जो 14 जो अशोक के राज्याधीश थे वो दिए हुए हैं, जो कि सभी 8 शिलालेख में एक जैसे हैं। तो ऐसा उसका क्वेश्चन था। तो देखिएगा, इतिहास की अधिकतर किताबों में मैंने देखा है कि अशोक के जो वृहद शिलालेख हैं उनके विषय में थोड़ी सी गलत या फिर कहें भ्रामक जानकारी दी हुई होती है। ऐसा दिया हुआ होता है कि अशोक के 14 शिलालेख 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है, ऐसा दिया हुआ होता है अधिकतर किताबों में मैंने देखा है। लेकिन ये जो है ना गलत है। 14 शिलालेख नहीं है, 14 आदेश हैं जो कि अशोक ने अपनी प्रजा के लिए दिए थे। इसको हम लोग अशोक के 14 अध्यादेश कह सकते हैं, अशोक के द्वारा जारी किए गए 14 राज्यादेश कह सकते हैं, अशोक के द्वारा जारी किए गए 14 आदेश कह सकते हैं। तो क्या क्या अब ध्यान रखना, अध्यादेश, अध्यादेश मतलब अशोक जो है अपनी प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संदेश देता था, और अशोक ऐसा करने वाला भारत का पहला शासक था। तो अशोक के जो राज्यादेश थे, जो अध्यादेश थे, वही जो है इन 8 अभिलेखों में देखने को मिलता है। राज्यादेश मतलब राजा के द्वारा अपनी प्रजा को दिया गया आदेश या फिर संदेश। तो अशोक के जो 14 जो आदेश थे वही जो है 8 स्थानों से वृहद शिलालेखों में देखने को मिलता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, वो वही ही पढ़ते हैं कि अशोक के 14 शिलालेख 8 विभिन्न स्थानों से मिले हैं, ऐसा पढ़ते हैं। जबकि वो क्या है, अशोक द्वारा जारी किए गए 14 आदेश थे, 14 संदेश थे, 14 राज्यादेश थे। तो इनको हम लोग थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग देखिएगा। तो देखिएगा, अशोक द्वारा जो 14 अध्यादेश जारी किए गए थे वो क्या था। तो पहला था जो प्रथम अध्यादेश था, प्रथम आदेश था, उसमें अशोक बोलता है कि मतलब उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। उसमें बोला गया है कि अशोक का जो रसोई घर है वहां पर भी पशुओं की हत्या उसको कम कर दी गई है, ऐसा उसमें जिक्र किया गया है। जो दूसरा आदेश है उसमें अशोक द्वारा मनुष्य और पशु चिकित्सा की व्यवस्था का जिक्र किया गया है कि जो मनुष्य है, पशु है, सब एक समान है, दोनों को चोट लगती है, पीड़ा होता है, तो उसकी चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है, ऐसा। उसके बाद जो तीसरा आदेश है उसमें जो है राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वो प्रत्येक 5 वर्ष में अपने क्षेत्र का दौरा करें, मतलब कि प्रजा किस तरह से रह रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, वो सब देखने के लिए दौरा करें प्रत्येक 5 वर्ष में। और साथ ही साथ तीसरे आदेश में कुछ धार्मिक नियम भी बताए गए हैं। उसके बाद जो चौथा आदेश है, चतुर्थ आदेश, उसमें जो है धर्म संबंधी शेष नियम दिया गया है। उसके बाद जो 5वां है उसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात कही गई है। हाँ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। उसके बाद देखिएगा, 6वां है आम नियंत्रण की शिक्षा। आम नियंत्रण की शिक्षा, इसमें क्या बताया गया है कि अशोक कहता है कि जो राजा है उसको जो है हमेशा अपने प्रजा के विषय में जानकारी मिलती रहनी चाहिए। मतलब राजा कुछ भी करता रहे, कहीं भी हो, खाता रहे, पीता रहे, कुछ भी हो, हर समय उसको जो है उसकी प्रजा के संदर्भ में कोई भी जानकारी हो उस तक पहुंचती रहनी चाहिए। उसके बाद अगला है 7वां और 8वां। 7वां और 8वां अध्यादेश में अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। जो 7वां और 8वां पॉइंट है उसमें अशोक द्वारा जो भी तीर्थ यात्राएं की गई थी उसका जिक्र है। उसके बाद जो 9वां है, 9वां आदेश, उसमें अशोक द्वारा सच्चे भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। इसमें अशोक द्वारा जो विवाह, जन्मोत्सव समारोह जो मनाया जाता है उसकी निंदा की गई है, और सच्चे भेंट, सच्चे शिष्टाचार, इसका उल्लेख किया गया है। 10वां आदेश में राजा और अधिकारी हर क्षण प्रजा के हित में सोचे, ऐसा कहा गया है। मतलब कि अशोक बोलता है कि जो राजा है और जो अधिकारी हैं उनका ये उत्तरदायित्व होना है कि वो हर समय अपने प्रजा के हित के बारे में सोचे। इसके बाद जो 11वां पॉइंट है उसमें जो है ना धम्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट बताया गया है। अशोक का धम्म, तो उसको जो है सर्वोत्कृष्ट बताया गया है। उस पर जो 12वां पॉइंट है उसमें सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। मतलब कि यहां पर अशोक के धर्मनिरपेक्षता के बारे में
पता चलता है। मतलब अशोक जो है ना, जो भी सभी प्रकार के विचार है, जो दूसरे धर्म है, सबका सम्मान करने की बात करता है। उसके बाद 13वां काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है कि अशोक के जो 13वां जो आदेश है वो क्या था, तो वो था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध का इसमें जिक्र मिलता है। उसके बाद है 14वां में जो है ना, जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया है। तो ये जो है ना 14 आदेश अशोक द्वारा अपने साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया गया था। कैसे पहुंचाया गया था, तो अभिलेखों के माध्यम से। और ये जो 14 अध्यादेश हैं, ये 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से हैं ये स्थान? एक है मानसेहरा, जो कि पाकिस्तान में है, मानसेहरा। उसके बाद दूसरा है शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी। ये जो शाहबाजगढ़ी है ये भी पाकिस्तान में है। उसके बाद देखिएगा गिरनार, गिरनार ये कहां पर है भाई? गुजरात में। उसके बाद है सोपारा, सोपारा कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद एर्ररगुड़ी, एर्ररगुड़ी ये कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है, एर्ररगुड़ी। उसके बाद कालसी, कालसी कहां पर है? कालसी ये आपके उत्तराखंड में है। उसके बाद जौगढ़, जौगढ़ कहां पर है? ये है उड़ीसा में। उसके बाद है धौली, धौली ये भी उड़ीसा में है। तो ये 8 विभिन्न स्थानों पर जो वृहद अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, तो ये जो 8 विभिन्न स्थानों से अशोक के जो वृहद शिलालेख मिले हैं, उसका विषय क्या है? तो उसका विषय है ये, इन 8 स्थानों पर यही सारी चीजें जो है बताई गई है। देखो, अशोक जो है अपनी प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संदेश देता था। ऐसा करने वाला वो पहला राजा था, ये हम इतिहास में पढ़ते हैं। भाई, अशोक को अपनी प्रजा को कोई संदेश देना है तो ऐसा तो है नहीं कि वो जो है जो महाराष्ट्र है, सोपारा क्षेत्र के, वहां के लोगों को कुछ और संदेश दे, उड़ीसा के लोगों को कुछ और संदेश दे, पाकिस्तान के लोगों को कुछ और संदेश दे। भाई, अशोक के जो विचार थे धर्म को लेकर के, पशु बलि को लेकर के, जैसे कि जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के लिए, तो ये सारी चीजें वो अपने साम्राज्य के सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता था। अब उस टाइम पर कोई इंटरनेट तो था नहीं, टीवी तो था नहीं, रेडियो तो था नहीं। कैसे संदेश पहुंचाया जाता था? इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से, पत्थरों के माध्यम से। वहां पर जो है लेख लिखवा दिए जाते थे, लोग उसको पढ़ते थे। तो ये जो है अशोक के जो 14 अध्यादेश हैं, 14 आदेश हैं, ये साम्राज्य के सभी लोगों तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से अशोक ने इन लेखों को अपने साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर लिखवाया, जिसको आज हम जो है ना अभिलेख के रूप में देख रहे हैं कि हाँ, ये अशोक का अभिलेख है, यहां से मिला, वहां से मिला, 8 स्थानों से मिला है। ये हो सकता है कि इसके अलावा अशोक ने और भी दूसरे स्थानों पर इन आदेशों को लिखवाया रहा होगा, जो नहीं मिला हो, नष्ट हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन 8 स्थानों से मिला हुआ है। इनकी अगर हम भाषा की बात करें तो ये जो मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी है ना, इनकी भाषा है खरोष्ठी, खरोष्ठी ये पूछा जाता है। वैसे मैंने इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लगभग 40-45 मिनट का, उसको आप लोग देखिएगा। बाकी जो शेष है ना, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो भाई, ये वीडियो बस इतना ही था। आपको दिमाग में गांठ बांध लेना है कि अशोक के जो 14 अध्यादेश थे वो इन 8 अभिलेखों में देखने को मिलता है। किताबों में जो है अशोक के 14 शिलालेख, अशोक के 14 शिलालेख 8 विभिन्न स्थानों से मिले हैं, वो गलत है। अशोक के 14 अध्यादेश 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। थोड़ा बहुत जो है आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जो जौगढ़ धौली है, इसमें जो है ना कुछ पॉइंट थोड़ा सा इधर उधर किया गया है। और ये जो अभिलेख मिले हैं ना, तो कुछ खंडित अवस्था में मिले हैं, कुछ पूर्ण अवस्था में मिले हैं। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने दूसरा वीडियो बनाया है उसमें मैंने डिटेल में बताया है, उसको आप लोग देखिएगा। तो किसी बच्चे का एक कंफ्यूजन था, तो आई होप कि उसका कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा। तो अशोक के जो 8 अभिलेख है उसमें ये 14 अध्यादेश दिए हुए हैं सभी में। मतलब मानसेहरा में भी यही बातें लिखी गई है, शाहबाजगढ़ी में भी यही बातें लिखी गई है, गिरनार में भी यही बातें लिखी गई है, सोपारा में भी यही बातें लिखी गई है। मतलब सभी इन 8 सभी अभिलेखों में यही जो विषय है ये वर्णित है। आई होप कि जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हुआ होगा। तो वीडियो फिलहाल यही समाप्त होता है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।